Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Fact Notes, जिसमें हम आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली बच्चे इसमें दिक्कत कर से नहीं समझ पाते कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, तो हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से हम कर सकते हैं और कहाँ पर हमसे गलती हो सकती है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन था इफ़ y इक्वल टू 1 + √3 + 1 √4 then the value of 2y की पावर 4 minus 8y to the power 3 minus 6y square plus 28y minus 84। जो भी क्वेश्चन में गिवन था इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्म से इस फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वहाँ से वैल्यू ये निकलने वाली है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या हम इसको क्या क्या कर सकते थे। सबसे पहले इफ़ y इक्वल टू ये था तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते थे, y माइनस प्लस का 1 है, इधर ले आइए माइनस का 1, इसको लिख लीजिए √3 + √4। हम यहाँ पर √4 को चेंज नहीं करेंगे, चाहते तो कर भी सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 इधर आएगा +3 हो जाएगा, 3 + √3 यही लिखा हुआ है। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पावर 4 तक जाना है और यहाँ पर y³ भी है, यहाँ स्क्वायर भी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमको y और 1 में रिलेशन निकालना पड़ेगा, जहाँ से y स्क्वायर करेंगे फिर स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे, जब 3 टर्म्स की स्क्वायर करेंगे तब वो y³ मिलेगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमको मिलेगा y² + 1 - 2y इक्वल टू √3 स्क्वायर a² b² + 2ab 12। यहाँ तक आई होप आप सबको पता होगा, क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड a² b² - 2ab इक्वल टू a² b² + 2ab। तो 2 ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 4 × 12। हम अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि 12 को फैक्टर 4 × 3 4 इसका बाहर आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना अभी, बस इसको फोकस करना है कि क्यों ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए गया है। तो क्वेश्चन में देखते हैं y² - 2y, ये प्लस का फार 3 7 लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 प्लस का टर्म 1 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, इधर बचेगा √2 √12। अब आप कहेंगे क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि आप क्वेश्चन में अगर देखें तो हमको इस टर्म बनाने के लिए रूट की वैल्यू नहीं चाहिए, और अगर आपको रूट हटाना है तो उसको हमेशा एक सिंगल टर्म में रखना होगा। जैसे मान लीजिए 2 + √2 अगर लिखा है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो 2 √2 लास्ट में आएगा ही आएगा 4 √2, क्योंकि 2ab जब आप कर रहे होंगे तो 2 से इस टर्म की भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हट नहीं पाएगा। ये तभी हटेगा जब आप सिंगल टर्म रूट को ले रहे होंगे। मेरी बात समझ पाए? देन अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप इसको फिर से स्क्वायर कर रहे होंगे तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a² a - b - c का होल स्क्वायर बनेगा जाके, तो उसका होता है फार्मूला a² तो y² करेंगे तो y की पावर 4, b² माइनस का टर्म है प्लस का हो जाएगा 4y², c² c करेंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा -2ab 2ab तो 2 × 2 = 4 y³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 2 = 4 6 × 2 4 × 24 24y माइनस 2 6 × 12 y²। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि हमने इधर स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर करेंगे राइट टर्म में, तो स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 4 √12 हट जाएगा तो 48 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर y4 हो गया प्लस ये, इसको भी साथ ले आते हैं तो क्या बनेगा आपका 4y³ माइनस का 12 है प्लस का 4 है तो क्या माइनस का 8y² हो जाएगा प्लस 24y, और ये प्लस का 36 उधर जाएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक, अब हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है ऊपर कि उसमें क्या क्या डिमांड की गई थी। 2y4 था, 8y³ था, -6y² था,
और 28y था और ये था। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हम इसको 2y³ लेके आए। मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2y4 माइनस 8y³ माइनस 16y² प्लस 48y इक्वल टू 24। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 6y² रह जाए और यहाँ पर 28 रह जाए। कैसे लाएंगे? 2y4 माइनस 8y³। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे? और क्या इसको हम ऐसा लिख सकते थे? जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि मैथ्स में कुछ भी करिए लास्ट स्टेप बैक होना चाहिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते तो क्या यही बनेगा, और इन दोनों को दोनों दो जोड़ेंगे तो माइनस यही बनेगा। अब देखिए 2y4 माइनस 8y³ माइनस 6y² माइनस 10y, सॉरी माफ़ कीजिएगा एक गलती हुई है छोटी सी, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। नहीं सॉरी सही है, इसको एक सेकेंड। हाँ तो यहाँ पर हो गया ये। इस टर्म को हम क्या करते हैं, इसको हम राइट टर्म में ले जाएंगे। यहाँ पे 28y लिख लेते हैं और 24, इस फाइल में -10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 10y², और इस प्लस 20y को उधर ले जाएंगे तो -20y हो जाएगा। ठीक, हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन के तैयार हो गया जो भी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन तभी -84 की कमी थी। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड -84 करेंगे तो ये बन के तैयार होगा कि 2y4 माइनस 8y³ माइनस 6y² प्लस 28y माइनस 84। सिमिलरली लेफ्ट साइड में हम घटाएंगे तो राइट साइड में घट जाएगा, तो 10y² माइनस 20y, ये प्लस का 24 था और माइनस का 84, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, -60। तो एक स्टेप बचा लेंगे हम थोड़ा सा, तो यहाँ पर बचेगा -60, क्योंकि बोथ जो करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो इसको तो हमें छेड़ना नहीं क्योंकि हमको यही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर चर्चा करनी है कि ये कैसे आएगा। अब देखिए क्या हम इसको 10 कॉमन ले सकते थे? आप कहेंगे बिल्कुल ले सकते। तो यहाँ पर बचेगा y², यहाँ बचेगा -2y, यहाँ बचेगा -6। 10 y² y की वैल्यू हमने ऊपर पता की थी, क्या थी, 3 + √3। तो यहाँ से y² अगर आप निकालेंगे तो कितने, 3 × 9, √3 का स्क्वायर 3 है, 2 है भी तो 6√3। तो हम ये कह सकते थे कि ये बनेगा 12 + 6√3 y²। इस वैल्यू की इधर पुट करेंगे तो 12 + 6√3 -2, y की वैल्यू 3 + √3 -6। फिर सॉल्व करेंगे 12 + 6√3 -2 3 जा अंदर जाएगा 6, माइनस का अंदर टर्म जाएगा तो -2√3, और बाहर ऑलरेडी वो माइनस में 6 था। ठीक, इसको बिग ब्रैकेट में कर लीजिए तो और आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, 10 माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 और प्लस का 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस के 6√3 में से माइनस का 2√3 जाएगा तो बचेगा प्लस का 4√3। तो 10 × 4 40√3 आपका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे लगता है कि काफ़ी काम आएगा आपके, तो इसको सीख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम है। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो नंबर ऑफ़ पीपल थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि कंटेंट अच्छा रहा होगा। कंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा है, बस यही है कि आपका सपोर्ट चाहिए होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।